हेलो भावी शिक्षक एवं शिक्षकों, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, सुबह जो मैंने वीडियो ईबीएस पर माउंटेनियरिंग पर वीडियो बनाई थी, उसके एमसीक्यू को देख लेते हैं। अगर दोस्तों आज आप सुबह की वीडियो अगर ये एमसीक्यू कर लेते हैं तो आपका समझ लीजिए ये टॉपिक बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। अब डायरेक्टली आप इस टॉपिक के लिए एग्जाम में आप केवल इस वीडियो को देखकर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे अगर दोस्तों आप चैनल वाईटी टीचर्स एकेडमी पर नए हैं तो दोस्तों चैनल वाईटी टीचर्स एकेडमी को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं की है? तो आपको जवाब देना है कामी रीता शेरपा, तेंजिंग नार्वे, संतोष यादव, अंजुम मौदगिल। तो दोस्तों इसका आंसर आपको देना है 3 सेकंड में। चलिए तो चलिए टाइम अप हो गया। इसका आंसर है आंसर 4। कौन सा है? 4। चलिए आपका देख लेते हैं, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है। हाँ देख लीजिए, इसका है आंसर 4। इनके कौन है? अंजुम मौदगिल। अब जान लेते हैं कि आखिर ये है कौन। तो अंजुम मौदगिल राइफल स्पर्धा में भारत की शीर्ष निशानेबाजों में से एक है। वह 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धाओं में भाग लेती हैं। चलिए भारत सरकार ने इन्हें 2019 में, चलिए ये सब आप पढ़ लेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हमारे वाईटी टीचर्स अकेडमी जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम वाईटी टीचर्स एकेडमी पर इस नाम से ही सर्च करेंगे, वाईटी टीचर्स एकेडमी। जिस नाम से चैनल है उसी नाम से तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न, अमन को अस्थमा है। क्या है? अमन को अस्थमा है, लेकिन पहाड़ों पर चढ़ने का वह बहुत शौक है उसे। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करने के लिए कई तरह के उपकरण पैक किए, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर, स्कूबा मास्क, रस्सी, एक मशाल, कुछ कंबल और एक कंपास। उसे अपने बैग में कौन से उपकरण नहीं लेने चाहिए? स्कूबा मास्क, कंपास और स्कूबा मास्क, रस्सियों और कंपास को, ऑक्सीजन सिलेंडर और कंपास को। तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका मैंने सुबह क्या बताया था? स्कूबा मास्क। क्या बताया था मैंने? स्कूबा मास्क। इस ऑप्शन में स्कूबा मास्क को लगाएंगे। नहीं, आप सोचेंगे स्कूबा मास्क यहाँ पे भी है, लेकिन कौन से बैग में कौन से नहीं ले जाने? तो ये इकलौता ये है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1 स्कूबा मास्क। अगर अकेला है तब लगाया, अगर वहाँ नहीं होता तो ऑप्शन नंबर 2 को लगाते। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पर्वतारोही को डैश को छोड़कर अन्य सभी को ले जाना चाहिए? ऑक्सीजन सिलेंडर, दिशा सूचक यंत्र, मोबाइल या तंबू। किसको उसको नहीं ले जाना चाहिए? ऑक्सीजन सिलेंडर, दिशा सूचक यंत्र, मोबाइल। तो इसका आंसर आपको 3 सेकंड में देना है। तो चलिए टाइम अप हो गया। तो क्या चीज़ नहीं ले जाना है उसे? मोबाइल, क्योंकि मोबाइल पर उसको वहाँ पर सिग्नल ही नहीं मिलेगा। तो इसका ले जाना क्या होगा? वेस्ट ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है। एक पर्वतारोही के लिए एक मोबाइल फ़ोन किसी काम का नहीं है, क्योंकि ऐसे ऊंचे दुर्लभ स्थानों पर सिग्नल प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पर्वतारोही में निम्नलिखित गुण होने चाहिए? अनुशासन, धैर्य, सहनशीलता, उपरोक्त सभी। आपको इसके जवाब 3 सेकंड के अंदर देने हैं। चलिए टाइम अप हुआ। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। मैंने सुबह बताया था। तो चलिए एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, चलिए देख लेते हैं। एक अच्छा पर्वतारोही वही होता है जिसके अंदर धैर्य, सहनशीलता, अनुकूलन की क्षमता, जोखिम लेने की क्षमता, टीम भावना, अनुशासन, नेतृत्व और मानसिक दृढ़ता होती है। तो ये अच्छे पर्वतारोही के गुण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के। एक पर्वतारोही द्वारा ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण, जरूरी तो लगभग सभी होंगे इसमें। ऑप्शन देख लीजिए, स्लीपिंग बैग, ऑक्सीजन किट, कंबल, टार्च। इसमें आप बताना सबसे इम्पोर्टेंट किसको आप मानेंगे? स्लीपिंग बैग को मानेंगे, ऑक्सीजन किट को, कंबल को, टार्च को? 3 सेकंड में जवाब दीजिए। चलिए
टाइम अप हो गया। तो सबसे प्राइमरी चीज होती है जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन किट को आप सर्वोपरि मानेंगे। चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है। ऑक्सीजन किट, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने के का सबसे बुनियादी चीज है, सबसे जो बुनियादी होगा उसी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है आपको। एक पर्वतारोही के पास निम्न उपकरण अवश्य होने चाहिए, आप इसे पढ़ लेंगे क्योंकि इसने सुबह पूरा डीपली डिस्कस किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, कर्णम मल्लेश्वरी, संतोष यादव। देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता है, भूल गए, तो सबसे पहले क्या करिए आप, जिसमें आप श्योर हो उसको कट करते जाइए। जैसे आपको संतोष यादव पता है कि ये सबसे कम उम्र में थी, तो ये हो नहीं सकती। कर्णम मल्लेश्वरी, क्या ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी इन्होंने? नहीं, ये तो सबको पता होगा कि ये भारोत्तोलन से जुड़ी है। सुनीता विलियम्स आपको पता है, तो एक ही बचता है, तो वो कौन है? बछेंद्री पाल। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या बोलता है एक्सप्लेनेशन। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की 5वीं और भारत की पहली महिला हैं। बछेंद्री पाल एक भारतीय पर्वतारोही है। इनका जन्म आप ये देख लेंगे, इसका पढ़ लेंगे, इसका सुबह भी मैंने इसको डीपली एक्सप्लेनेशन किया था। चलिए आपको एक यहाँ से प्रश्न है, देखिए। इन्हें भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार, यानी पुरस्कार का क्या नाम है। जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है उसका क्या नाम है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? माउंट एवरेस्ट किस देश का भाग है? तिब्बत का, नेपाल का, भारत का, चीन का? तो आपके लिए पास 3 सेकेंड है, तो इसका चलिए टाइम अप हो गया। इसका आंसर है आपका नेपाल। किसका भाग है माउंट एवरेस्ट? नेपाल का भाग है। चलिए आगे चलते हैं। नेपाल, माउंट एवरेस्ट के बारे में देख लीजिए। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में से एक। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8000, देखिए 8900। ये खुद ये डाटा क्वेश्चन के रूप में सीटेट नहीं दिया था और इसको सही भी माना था, तो आपको अपना तो याद रखना ही 8848, जो आप जियोग्राफी में पढ़ते हैं वो तो है ही है। आप अगर आपको मिल जाता है 8900, तो आप इसको भी सही ही मानेंगे। बाकी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, सुबह सारी चीज़ें बताई गई हैं। हाँ, एक चीज़ देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट लगभग 60 मिलियन वर्ष पुराना है। एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? एडमंड हिलरी। पूर्णा मालवत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की। भारत की कौन थी उसको आपको नीचे कमेंट में बताना। और देखिए भारत की यादव हैं, आपको उनका नाम नीचे कमेंट करना है पूरा। और ये कौन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की? कौन है? पूर्णा मालवत। अगर पूरे विश्व में बात करें तो पूर्णा मालवत, तो भारत का नाम आपको नीचे कमेंट में करना है। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन, यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। क्या माउंट एवरेस्ट जम्मू कश्मीर का हिस्सा है? तुरंत गलत कर देंगे। अगला ऑप्शन क्या बोलता है? यह नेपाल का हिस्सा है, ये तो ठीक है, लेकिन इसकी ऊंचाई 8900 मीटर दिया। यह भारत का हिस्सा है, तो बिल्कुल गलत है। यह तिब्बत का हिस्सा है, बिल्कुल नहीं है। तिब्बत किस में आता है? चीन में आता है। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन एक ही बचता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इसमें ये देखिए वही क्वेश्चन है जिसमें 8900 मीटर की बात की गई है, ये सीटेट द्वारा ही पूछा गया है, तो इसे आपको सही मानना ही पड़ेगा। बाकी देख लीजिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, यह नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर या 8900 मीटर लगभग। यह हमेशा बर्फ से क्या होता है? ढका रहता है। अगला, बाकी आप ये पढ़ सकते हैं। नेपाल में इसका नाम सागर माथा है। तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। इसका नाम भारत के एक सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। बाकी आप देख लीजिएगा। चलिए आगे। बर्फ के पहाड़ों पर चढ़ते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? किसका? हिमस्खलन का, गिरती हुई चट्टाने का, सांस लेने का, ऊपर के सभी? तो इसका जवाब आपको 3 सेकंड में देना है। चलिए टाइम अप हुआ। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है।
तो आप देखिए, मैंने सुबह क्या बताया था, जैसे कि मैंने आपको ऐसे एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि ऊपर से गिरती हुई चट्टानें और चट्टानों के टुकड़ों का गिरना। तो गिरती हुई चट्टानें, हिमस्खलन यानी किसी भूभाग का टूट के गिरना, कि सांस लेना क्या, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव घटता जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो सांस लेने की समस्या भी आती है। इसीलिए ना साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने को कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आपका आज का ये MCQ वीडियो। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए तो चैनल वाइट टीचर्स अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी। दोस्तों आपकी यूपी टेट की क्लासेस स्टार्ट होगी। अगर दोस्तों आप यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।